नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, वक्त हमें मुफ्त में मिलता है, फोकट में मिलता है, बिना पैसे का मिलता है, पर यह हमारे लिए है बहुत कीमती। और वक्त हमेशा हमारे पास नहीं रह सकता, इसलिए सही वक्त पर सही समय पर इसका इस्तेमाल करें। अगर आपने एक बार वक्त को खो दिया ना, तो दोबारा वक्त आपके पास आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये सोचकर दुखी न हो कि लोग आपको नहीं समझते। तराजू से वजन को तोला जा सकता है, गुणवत्ता को नहीं। ओम नमो नारायण। जुलाई 2023 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा? 12 के 12 राशियों पर ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर क्या प्रभाव रहेगा, वीडियो लेकर आपके सामने हूं। सभी मित्रों को गुरु पूर्णिमा और भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। 59 दिन के श्रावण मास है, यानी 2 महीने श्रावण रहेगा, अधिक मास है भाई, और ये बहुत अद्भुत है। भगवान शिव आपकी रक्षा करें, आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति हो, महादेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 4 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है और ये 59 दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए अद्भुत रहेगा। 59 दिन में महादेव को कैसे मनाएं, अद्भुत उपाय बताऊंगा इस बार आपको। प्रत्येक राशि को क्या उपाय करें कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर के साथ साथ लाभ की प्राप्ति हो। अधिक मास है इस बार, 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। अधिक मास में महादेव को कैसे मनाएं, प्रयास मेरा पूर्ण रहेगा। प्रत्येक राशि का अलग अलग, और 12 राशियों के लिए 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा? क्या भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे रहा है? क्या मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का फल मिलेगा? क्या परेशानियों में कमी आएगी? जुलाई के महीने में किन किन क्षेत्रों में विशेष रूप से आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, सावधानी बरतनी है, ये सारी चीजों को मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव अधिक रहेगा, इस विषय पर भी नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यापार, सामाजिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा जुलाई 2023 का महीना। मित्रों, साथियों, गणनाओं पे आऊं, राशिफल पे आऊं, उससे पहले जुलाई के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 27 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में आ जाएंगे। मंगल देव माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि में संचरण करेंगे। बुध देव माह के आरंभ में मिथुन राशि में मार्गीय अवस्था में संचरण करेंगे। 8 जुलाई को बुध देव कर्क राशि में संचरण करेंगे। 25 जुलाई को बुध देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव पूरे माह मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में कर्क राशि में संचरण करेंगे। 7 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे और 23 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि में वक्री होंगे। शनिदेव पूरे महीने वक्री अवस्था में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। यह है जुलाई के महीने में ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण। जुलाई के माह में जो ग्रहों की युति संबंध है, 1 जुलाई से 8 जुलाई तक सूर्य और बुध की युति मिथुन राशि में है। 7 जुलाई से माह के अंत तक शुक्र मंगल का योग सिंह राशि में है। 25 जुलाई से माह के अंत तक सिंह राशि में बुध शुक्र मंगल की युति का संबंध बनेगा। अब इन संपूर्ण ग्रह योगा योग का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, राशिफल आपके सामने लेके आ रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल को आप लगन कुंडली से भी देख सकते हैं और अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। मैंने पूरे राशिफल को इसी हिसाब से लिखा है। आपकी मेष राशि है या फिर मेष लगन है, दोनों ही दृष्टिकोण से मेरा ये राशिफल है। लगन से भी लिखता हूं और मैं चंद्र राशि से भी लिखता हूं, और फिर आपस में जो ग्रह योगा योग है उसको विस्तार से भी लिखता हूं। लेकिन राशिफल को चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, युवाओं के लिए और बच्चों के लिए भी। मैं बात करूंगा भचक्र की 10वीं राशि
यानी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से नक्षत्र गणनाएं मकर राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में क्या राशि फल का संकेत दे रही है। इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लगन के आधार पर ग्रह योगायोग की चर्चा करते हैं। और सबसे पहले राशि अधिपति शनिदेव। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव लग्न और दूसरे भाव के सौम्य होकर माह के आरंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था धन भाव में संचरण कर रहे हैं। दूसरे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव और दसम दृष्टि लाभ भाव पर है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय व नौकरी के हिसाब से इस माह भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। आपकी धनकोष में वृद्धि होगी। अपने कार्य क्षेत्र में अधिक सकारात्मक के साथ आप ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका आपको अच्छा फल मिलेगा। नौकरी और व्यापार वर्ग के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आप अपनी कड़ी मेहनत का पुरस्कार आप पाएंगे। आने वाले समय के लिए नए रास्ते कारोबार और कामकाज की खुलेंगे। बस माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतें और कोई विवादित प्रॉपर्टी हो तो पूंजी निवेश नहीं करें। भूमि, भवन, वाहन के विवादित सौदों से बचना बहुत जरूरी है। बात करते हैं अब सूर्यदेव कि सूर्यदेव जुलाई के महीने में मकर राशि वालों के लिए क्या संकेत है। सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर विपरीत राजयोग की स्थिति में मिथुन राशि छठे भाव में संचरण करे। सप्तम पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे। नवीन व्यवसायिक योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पूर्ण सफलता मिलेगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। कारोबारी कार्यों में आशातीत सफलता मिलेगी। व्यापार में वृद्धि होगी क्योंकि प्रयास सफल होंगे। कारोबार के क्षेत्र में उन्नति से आर्थिक धन को उसमें मजबूती आएगी। पिछले कर्जे से छुटकारा मिले। कहीं से अचानक धन प्राप्ति होगी। मनोबल उत्तम रहेगा। आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होने से मन प्रसन्नता अनुभव करेगा। कार्यक्रम में सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिस कारण स्वयं को काफी सहज और उत्साहित महसूस करेंगे। नौकरी करे जातकों के लिए समय बहुत अनुकूल है। 17 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण लगन भाव को देखें। कामकाज, रोजगार, आर्थिक समय अच्छा रहेगा। उच्च अधिकारी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, परंतु सहकर्मियों से सहयोग की प्राप्ति के लिए अपने दृष्टिकोण में उदारता लानी होगी। साझेदारी कार्य में अच्छा मुनाफा मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि समय थोड़ा सा तनाव का संकेत दे रहा है, लापरवाही नहीं करें। इस समय आपको अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखकर अपने स्वभाव में बदलाव करने की जरूरत है। दाम्पत्य संबंधों में आपसी मनमुटाव से बचना बहुत जरूरी है और आपसी वार्तालाप बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। संवाद बंद नहीं होना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। नमूना में बात करते हैं मंगलदेव कि मंगलदेव मकर राशि वालों को जुलाई के महीने में क्या संकेत दे रहे। मंगलदेव चतुर्थ और 11वें भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में सिंह राशि अष्टम भाव में संचरण करें। चतुर्दशी से एकादश भाव, सप्तम दशी से दूसरा भाव, अष्टम दशी से तीसरे भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार के लिहाज से आप अपनी राह में थोड़ी सी बाधाओं और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इस समय आप अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलावों का, परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए आप पहले से तैयार नहीं थे। आशंका है आपको कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना भी करना पड़े। स्वास्थ्य पर उचित ध्यान देने की जरूरत है। सही आराम करें, हर प्रकार से तनाव से दूर रहें। मंगलदेव आपके दूसरे भाव को दृष्ट करेंगे। दूसरा भाव वाणी है, परिवार है, धन है, कुटुंब है, समाज है। इसलिए आपको हो सकता है आपका द्वारा कहेगी कोई बात न चाहते हुए दूसरों को आहत कर दे। इसलिए पारिवारिक सदस्य से बातचीत दौरान अपनी भाषा शैली पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। ये संकेत था मंगलदेव का मकर राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में। बुधदेव का क्या संकेत है। बुधदेव छठे और नवम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में छठे भाव मिथुन राशि में संचरण करें। सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देख देश विदेश से संपर्क सूत्र बढ़ेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आयात और निर्यात के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबार में मजबूती आएगी। कारोबारी यात्राएं अनुकूल लेगी। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र की बाधाएं दूर होकर परिश्रम के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। प्रतियोगिता विभाग की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर जातकों के लिए विशेष लाभ का दिन है। कैरियर के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में आपका झुकाव बढ़ने से पढ़ाई और कैरियर में मन लगेगा। 8 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि सप्तम भाव में संचरण, सप्तम से लगन भाव को देखेंगे। मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपकी सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता बड़ी प्रबल रहेगी, जिसके चलते आप अपने में रास्ते में आ रही हर चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। व्यापारी वर्ग के जातकों को अपने व्यापार में विस्तार करने का मौका मिलेगा और निजी जीवन में संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पार्टनरशिप व्यवसाय के जातक समय खासा उत्तम है। जीवन साथी आपके और आपके साथी के बीच में आ रही गलत फहमी को हल करने में मदद करेगा ये गोचर।
पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक एकता बनेगी, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग भी मिलेगा। 25 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे, सप्तम दृष्टि धन भाव को देखेंगे। इस माह आप कार्य क्षेत्र की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में मेहनत और परिश्रम करते हुए दिखाई देंगे। कैरियर और कार्य क्षेत्र के लिहाज से बुधदेव का ये गोचर आपको सही दिशा लेकर जाएगा। आपकी कड़ी मेहनत और प्रयास का फल आपको मिलेगा। पदोन्नति के साथ साथ आपको कार्य की सराहना मिलेगी। यदि आप कानून के क्षेत्र में सीए है, सीएस है, तो आपको विशेष लाभ की संभावना नजर आ रही है। यदि आपने कर्जा ले रखा तो कर्जा चुकता करने का संकेत भी नजर आ रहा है। ये समय आपको हर विपरीत परिस्थिति को भेदने में सहायक सिद्ध होगा। आपको मंथन करने का मौका मिलेगा, खुद से जुड़ने की मदद मिलेगी। ये माह जीवन के कई पहलुओं में सफलता दिलाने में आपके लिए मददगार रहेगा। ससुराल से किसी तरह की उपहार और भेंट और सहयोग की प्राप्ति होगी। जो चाहते किसी शोध कार्य में जुड़े उनके लिए भी ये गोचर अनुकूल रहेगा। बात बृहस्पति देव करें, बृहस्पति द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव मेष राशि में संचरण। बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि से दसम भाव, नवम दृष्टि से द्वादश भाव को दीर्घ। इस माह बृहस्पति देव आपको मिले जुले फल देंगे। आपकी कड़ी मेहनत, कठिन और संघर्ष के प्रयासों के दम पर अपने लिए तरीके का रास्ता आप स्वयं निकाल लेंगे। मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे और सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने का मौका आप स्वयं निकालेंगे। आमदनी में वृद्धि का संकेत नजर आ रहा है। देश विदेश से कार्य में सफलता मिलेगी, यात्राओं का योग बनेगा, परंतु खर्चों की अधिकता से मन परेशान रह सकता है। खर्चों पर अंकुश रखें। और बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव दसम और पंचम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में कर्क राशि सप्तम भाव में संचरण करें। सप्तम दृष्टि लगन भाव को देखकर सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि को समय अनुकूलता का संकेत है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सुख और सहयोग लाभ सफलतादायक रहेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अपने परिवार को समय देने का मौका मिलेगा। रिलेशनशिप मधुर और अच्छे बनेंगे। अविवाहितों के लिए विवाह में बंधने के योग है और वैवाहिक जातक सुखपूर्वक जीवन विवाह करेंगे। 7 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि धन भाव को देंगे। किसी भी प्रकार के बड़े पूंजी निवेश से बचना होगा। धन के लेन देन में सतर्कता बरतनी होगी। बनते कार्य में आने वाली बाधाएं परेशानी का कारण बनेगी। खर्चों का अधिकता रहेगी। पारिवारिक लिहाज से समय आपको कुछ अधिक अनुकूल नहीं दे पाएगा। इस समय निजी रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती है, सावधानी बरतें। पार्टनर और जीवन साथी से बहस और विवाद की स्थिति है, थोड़ा सा ध्यान से काम करें। और बात करते हैं राहुदेव और केतुदेव। राहुदेव मेष राशि चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज के हिसाब से समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहे हैं। विवादित सौदों से अपने आप को दूर रहे। भूमि, भवन, वाहन में सौदा नहीं करें और पारिवारिक रिश्तों की कदर करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मौन रहे, क्योंकि समय आपके लिए प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। कार्य में परिवर्तन नहीं करें, नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, लंबी यात्रा पे नहीं जाए, स्वयं वाहन चलाकर यात्रा नहीं करें, नशा करके यात्रा नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। बात केतुदेव करें। केतुदेव दसम भाव में, दसम भाव केतुदेव कार्यों में उठापटक का संकेत दे रहे। अनावश्यक कार्य परिवर्तन करना आपके लिए नुकसानदायी रहेगा। हाँ, मेहनत परिश्रम उस कार्य में करिएगा जो आप काम कर रहे हैं, उसको बदलाव नहीं करेगा तो चलते हुए कार्य में लाभ मिलेंगे, सफलता मिलेगी। राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा। प्रशासनिक लोगों के लिए समय ठीक है। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भावों में, विभिन्न राशियों में संचरण का प्रभाव। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 9 के 9 ग्रह जो आपस में योगायोग बनाएंगे, युति संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब मकर राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, धन, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से क्या प्रभाव डालेगा। इसके साथ में ये भी बताऊं कि श्रावण के महीने में मकर राशि वाले महादेव को कैसे मनाए कि कैरियर और कारोबार में सफलता मिले और आगे बढ़ने का मौका भी मिले। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जनरल लगन के आधार पर विभिन्न राशियों में विभिन्न ग्रहों का संचरण था। मेरा एक प्रयास था कि मैं वैदिक ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर इन ग्रह युगायोगों का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आपके सामने। ये जनरल था और आप चाहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत जीवन कैसा रहेगा। नंबर नीचे आ रहे हैं, निसंकोच आप इनसे संपर्क करिएगा। मैं आपको अवश्य जवाब दूंगा या आपसे बात करूंगा। मित्रों, साथियों, जब आप फोन करेंगे तो फोन पे जरूर ये कहा जाता है कि भाई आप दाती महाराज से जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो गौ सेवा करें। राष्ट्रवासियों से मेरा निवेदन है कि मेरे जीवन का लक्ष्य गौ सेवा है और पिछले 30-35 साल से इस सेवा में हूं, आप सबको पता है। कभी राष्ट्र को परेशान नहीं किया। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं होती हैं। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए यदि आपको मेरा समय चाहिए तो गौ सेवा में आपको मेरा साथ देना होगा। ये मेरा निवेदन है, दबाव नहीं है, निवेदन। हाँ, वे लोग जो सक्षम है
मैं उनसे निवेदन जरूर करूंगा कि आपके आसपास कहीं भी गौ माता है, उन्हें चारा की व्यवस्था करिए, उनके लिए व्यवस्था करिए, दवा की, पानी की, ये सारी व्यवस्था करिएगा। परमात्मा आपका भला करेगा। नमो नारायण। सबसे पहले कामकाज, कारोबार और कैरियर के हिसाब से, आर्थिक दृष्टिकोण से हिसाब से, धन भाव के स्वामी शनिदेव योग कारक इसने अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में धन भाव में संचरण कर रहा है। इस महा मेहनत के अनुरूप अच्छे धन की प्राप्ति होगी। शनिदेव की स्थिति अच्छी है। दसम भाव में केतु देव के विराज होने से कामकाज, व्यवसायिक, कैरियर के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना कुछ राहत भरा संकेत नजर आ रहा है। महीने की शुरुआत में धन लाभ के संकेत हैं। रुके हुए काम बनेगा। कैरियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कामकाज और कारोबार में संतुष्टि बनी रहेगी। कामकाज के लिए छोटी मोटी यात्राएं शुभ रहेगी। लाभदायी कोई नया ऑर्डर और नया प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन आय के अच्छे साधनों के बावजूद भी कहीं न कहीं धन की आवश्यकता होगी, क्योंकि खर्चों की अधिकता ज्यादा है। खर्चों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति राहु देव के साथ मौजूद है। थोड़े से घरेलू खर्चे बढ़ेंगे। इस समय कोई नया कार्य शुरू करने का विचार भी आपके मन में आ सकता है और इसका लाभ भी आपको मिल सकता है। परंतु मंगल देव के अष्टम भाव में विराजमान रहने की वजह से इस समय आपको कार्य व्यवसाय के प्रति बहुत सचेत चलना होगा। थोड़ा सा उतार चढ़ाव का समय भी है। जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। उसी आधार पर आपको सफलता निर्भर करेगी। कठिन संघर्ष के समय मन को विचलित नहीं होने देना, परंतु आप घबराए नहीं। कठिन परिश्रम पर ध्यान दें। बिजनेस में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। हाँ, व्यवसाय कार्य में जल्दबाजी नहीं करें, नहीं तो नुकसान होने की संभावना है। किसी नए व्यवसाय में हाथ डालते समय पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी है। बिजनेस में लाभ प्राप्त करने के लिए नए तरह के आजमाने से बचें। जो चल रहा है उसमें मेहनत, परिश्रम और संघर्ष करें, सफलता में 4 चांद लग जाएगा। कारोबार के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी प्रकार का वित्तीय लेन देन बिना पारिवारिक रजाबंदी के ना करें। कर्म स्थान के स्वामी शुक्रदेव सप्तम स्थान में संचरण करें। छठे स्थान में अष्टम देव सूर्यदेव बुधदेव के साथ बुधादित्य योग में संचरण करें। ग्रह योग है, रोजगार, नौकरी के हिसाब से लाभ का संकेत रहे। नौकरी के क्षेत्र में मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। मान सम्मान, यश की प्राप्ति होगी। धन लाभ के मौके मिलेंगे। मनोनुकूल स्थान की संभावना नजर आ रही है। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। नौकरी में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। आपकी सलाह, आपकी सोच, आपकी कार्य क्षमता का प्रभाव आपको कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। 7 जुलाई के बाद शुक्रदेव का अष्टम भाव में सिंह राशि में संचरण सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि इस बात का संकेत दे रहा है कि घर की सुख शांति बनाए रखने में आपका व्यवहार मुख्य भूमिका रहेगा। वाद विवादों से इस समय बिल्कुल दूर रहें। विवादित बातों को अधिक तूल न देकर उन्हें समाप्त करने की कोशिश करें। अनावश्यक मानसिक तनाव और भय भ्रांति से बचें। उतना ही बोले जितना जरूरत है। ज्यादा बोलना तनाव का कारण होगा। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अपने कार्य और कामकाज में बिजी रखना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आपको हर कदम को सूझबूझ से उठाना है। पारिवारिक मसलों को समझौतावादी नीति अपनाना है। बहुत जरूरी वाणी पे संयम। घर के बड़े बुजुर्ग के साथ उनकी सलाह से काम करेंगे तो कष्ट कम आएगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं। युवा और विद्यार्थी को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे अवसर के साथ साथ मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा और पारिवारिक सदस्य पूर्णतः आपके पक्ष में आपके साथ खड़े रहेंगे। हाँ, बहुत जरूरी परिवार के साथ कोई मनमुटाव नहीं हो, इस बात का ध्यान जरूर है। बड़ों की कदर करें। आपकी कार्यशैली की वजह से पारिवारिक मनमुटाव और क्रोध और झगड़े का संकेत नजर आ रहा है, उससे बचना बहुत जरूरी है। क्रोध न करें, विवाद से बचे। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण इसमें पूर्णतः संतुलित है, लेकिन कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों की सलाह माननी पड़ेगी। पढ़ाई के मामले में सीरियस होकर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य बहुत जरूरी। मकर राशि वालों को संयम और धैर्य से काम करना और क्रोध पर काबू रखें। आंखों संबंधी कोई समस्या है, दर्द है, इन्फेक्शन है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। उच्च रक्तचाप, पेट संबंधी समस्याएं परेशानी का संकेत दे रही है। समय समय पर डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपके लिए संभवतः चलने का संकेत है। चौथे भाव में राहु देव की उपस्थिति व्यर्थ के मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, इस बात का संकेत है। विशेष क्या है, जो धैर्य को संभाल सकता है वो सब कुछ संभाल सकता है। धैर्य से काम करिएगा। परेशानी में कदम न डगमगाए, असली इंसान वही। इसलिए सब्र की अंगुली पकड़ कर चलेंगे इस महीने तो आपके लिए अच्छा रहे। क्या उपाय करें? इस महीने हर रोज सूर्य उदय से ठीक पूर्व उठे, नहा धोकर उगते हुए सूर्य को जल दें और कौओं को अपने हाथ से भोजन कराएंगे तो पूरा महीना लाभदायक बीतेगा। नमो नारायण।
4 जुलाई 2023 श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है। ये 59 दिन का श्रावण है और 19 साल के बाद अद्भुत ग्रह योगा योग में श्रावण है। और मकर राशि वालों के लिए श्रावण बहुत अद्भुत रहेगा। 18 जुलाई से 16 अगस्त अधिक मास है, सोने में सुहागा है। ये 19 साल के बाद एक अद्भुत योग बन रहा है। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धानुसार सरसों के तेल से भगवान शिव को अभिषेक करना उत्तम उपाय रहेगा, ये जरूर करें। सोमवार दिन नित्य कर्म में स्नान उपरांत शहद, शक्कर, घी, पंचामृत से भगवान शिव का रुद्री पाठ करते हुए अभिषेक करें और श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते शमी वृक्ष के 108 पत्ते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। पारिवारिक सुख शांति के लिए ओम शम अव्यक्ताय नमः इस मंत्र का जाप करते हर रोज मीठा दूध चढ़ाना भी आपके लिए उपयोगी रहेगा। आपकी मकर राशि है और आप चाहते कैरियर, कारोबार, नौकरी में सफलता मिले तो रुद्री का पाठ करते शुद्ध सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। आप अपने घर में अंगुष्ठ प्रणाम नर्देश्वर शिवलिंग आपका स्थापित है तो हर रोज सरसों के तेल से अभिषेक करें। शनि पतन नाम स्तुति से कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जुलाई के महीने में मकर राशि वालों का राशिफल। ये राशिफल मेरा निजी आंकलन है। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन ओपन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, क्योंकि आंकलन मेरा और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी
मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।